हैं, मतलब ऑफ कोर्स सबको पता है पर मैं बेसिक से ही शुरू करती हूँ। एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सके, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज है। एनसीडी ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं होती। इसके कारण दूसरे हैं, या तो जेनेटिक है या एनवायरमेंटल है। हम बहुत ब्रॉडली इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में भी डालते हैं। इनकी एक और खासियत है, ज्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम उनको क्रॉनिक डिजीजेस भी बोलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, अगर हम 50 साल पहले या एक जनरेशन पहले की मूवीज देखें तो उसमें जो जिस बीमारी से हीरो मरता था वो ट्यूबरकुलोसिस होती थी, टीबी खांसते खांसते। बट अब आप देखोगे तो हार्ट डिजीज होती है, क्योंकि ये हमारा लैंडस्केप जो चेंज हुआ है वो यही है कि अब जो सबसे कॉमन रीजन है 30 से 70 साल में जो डेथ है उनको बोलते प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी, समय से पहले। हम चाहेंगे कि हर कोई 70-80 साल तो कम से कम अच्छे लॉन्ग हेल्थी लाइफ रह सकता है। लेकिन अगर 70 वर्ष से पहले हमारी मृत्यु हो रही है तो उसका सबसे कॉमन कारण इंडिया में 60 से 65% लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कुछ समय पहले ये 50% से कम होता था। एक अच्छी बात है, प्रॉब्लली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें इन्फेक्शंस पे काफी हद तक कंट्रोल पा गए हैं, लेकिन शायद अभी भी वहां पे भी बचा हुआ है जोर। सो इंडिया भी एक मिक्स है कि अभी भी इन्फेक्शंस ट्यूबरकुलोसिस जारी है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट नॉन कम्युनिकेबल आ गए हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो अभी हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं। अगर हम दिल्ली गुड़गांव में देखें तो बहुत हद तक चेंज हुए हैं, गांव में शायद कम है, शहर से शहर फर्क है। इंडिया बहुत सारे इंडिया होता है, एक जैसा तो होता नहीं है। हम गुड़गांव दिल्ली में बैठे बैठे बात करते हैं, लेकिन अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इवन गाँव में फैल गए। पहले गाँव और अर्बन रूरल बहुत फर्क होता था, अब फर्क वो कम होता जा रहा है। तो इंडिया की 10% से अधिक पॉपुलेशन में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को है, 26% मोर्टेलिटी का रीजन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो 4 एनसीडी हैं जो सबसे ज्यादा हर किसी को इफेक्ट करते हैं। अगर इन चारों पे हम काबू पा लेते हैं तो हम कितनी सारी लाइफ्स बचा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इसका कि अगर हम 65% मोर्टेलिटी डिले कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और स्ट्रोक मिला के हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। सीओपीडी सांस की बीमारी, कैंसर्स और डायबिटीज, ये 4 के बारे में हम बात करेंगे। अब ये लगता है कि 4 अलग अलग बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और 4 अलग अलग बीमारी में और इतने सारे मरीज, तो एक एक बीमारी कम से कम 10% पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है। लेकिन जब हम एनसीडी को एक कॉमन तरह से अप्रोच करते हैं तो WHO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि ये सारी बीमारियों में कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें ये 4 बीमारियों को डील करना केवल उसी रास्ते से है, रास्ता सेम है और हमें बहुत सारे मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं। तो 4 बीमारियां, 4 रिस्क फैक्टर। 4 रिस्क फैक्टर जो फोकस होने चाहिए WHO के अकॉर्डिंग वो है कि स्मोकिंग पे आप पहली चीज, स्मोकिंग कंट्रोल। अगर मीडिया और पॉलिसी मेकर सबसे पहला तंबाकू या स्मोकिंग के अगेंस्ट कैंपेन, वो एक्टिव है भी, वो बहुत हद तक चल भी रहा है। काफी सारे पॉलिसीज उसमें आए हैं, जैसे उसके कवर पे फोटो, और आप मूवी देखने जाएं तो स्मोकिंग का एक जरूर से रहता है। तो उससे कैंसर, सीओपीडी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, चारों को हम एक तरह से डील कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, दूसरे नंबर पे अल्कोहल, वो काफी मिक्स रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी। अल्कोहल स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज अलग हैं। तीसरा, हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। चौथा, हम अनहेल्दी ईटिंग पे कैसे काबू पाएं। तो अनहेल्दी ईटिंग में भी स्पेसिफिकली लोग कुछ टारगेटेड कैंपेन चाहते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। तो अगर हमें लोग, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब हम हर किसी के घर जाके खाना तो नहीं बदल सकते, बट मोटा मोटा सिंपल रूल्स कुछ बना सकते हैं। खाने की अवेलेबिलिटी कौन सी चीजों की है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं कि जिससे वो अनहेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स अगर हम फोकस करें तो बहुत हद तक डील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये परेशानी जितनी
सरल हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को कह दें कि आप हेल्दी खाना खाएं और आप एक्सरसाइज करें और वो करने लगेंगे, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि हेल्थ बिहेवियर चेंज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जो आज हम ये कर रहे हैं कि सब किसी का रोल है, कम्युनिटी का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, पॉलिसी का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, पेरेंट्स, स्कूल, है ना। तो इसको मतलब है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सिंपल स्टेप्स में हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो जैसे ऊन उलझ जाता है ना, तो कोई एक सिरा पकड़ के तो खुलना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे, एक साथ तो खुलेगा नहीं वो, तो ऐसा है। सो ये है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन चारों के विषय में मेंटल हेल्थ डिजीज भी हम इसमें लाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हम इसमें लाते हैं, पर मेनली ये 4 डिजीजेस और ये 4 तरीके अगर हम कर पाए तो बहुत हद तक इस पे काबू पा जाएंगे। अच्छा, एज अ क्लिनिशियन अगर लैंडस्केप में बोलूं, ये सब तो खैर अब हमारे पब्लिक हेल्थ वाले हैं, वो बताएंगे। मेरा काम ये होता है, मैं क्लिनिक पे बैठ के मरीज देखती हूँ, मेरे पास डायबिटीज के मरीज आते हैं, हार्ट डिजीज के मरीज आते हैं, मुझे जो लगती है परेशानी वो मैं बताती हूँ। जब वहां मैं बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं इनसे कह रही हूँ कि अरे आप इतनी लेट स्टेज में क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, उसका कारण ये है कि ये बड़ा लंबा एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है। ज्यादातर डायबिटीज वाले मरीजों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, ज्यादातर ब्लड प्रेशर वालों को पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, कैंसर वाले स्क्रीनिंग ही नहीं करते हैं, तो हमारी बीमारियां बहुत लेट स्टेजेस में डायग्नोस होती है। ये है कि कोई भी मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मीडिया उसको इंपॉर्टेंट बनाना चाहे, है ना। हम वही चीजें रोज सुबह दोपहर शाम लोगों के घर में या हमारे कन्वर्सेशन वही होते हैं जो मीडिया में, मास मीडिया में चल रहे होते हैं। तो डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, वो केवल डायबिटीज डे वाले दिन या 1-2 दिन चलता है, उसके बाद वो भूल जाती है। अब इतनी लंबी बीमारी, लोग भी परेशान हो जाते हैं, कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी मेकर्स भी उस पर फोकस करेंगे अगर उन पे प्रेशर रहता है। तो मीडिया का तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंफॉर्मेशन लेने के काफी सारे सही सोर्सेस हैं। जैसे एक आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल, डायबिटीज के ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स हैं, तो आई थिंक वो वाले इंफॉर्मेशन सही जगहों से लेना बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो थिंक मीडिया के ऊपर भी अपना प्रेशर है, बिकॉज द इश्यूज आर सो मैनी, सो वो एनसीडी को क्यों प्रायोरिटाइज करें। एंड आई डू अग्री, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ हम मिलते हैं, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं सालों से, who understand the system, I think yeah, so lovely to have you with us. Short conversation, but किसी के कोई भी सवाल हो, ma'am is here, we'll also be breaking for lunch. मैं चाहती हूँ that if anybody has any questions, please raise them. आजकल जो कंसेप्ट है, जो मैं इंटीग्रेटेड केयर बोल रही थी, डायबिटीज का इलाज हम केवल डायबिटीज के इलाज के लिए नहीं करते, डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं इसलिए कि हार्ट की बीमारी ना हो। एक्चुअली हम हार्ट डिजीज प्रिवेंशन ही कर रहे हैं, हर डायबिटोलॉजिस्ट हार्ट डिजीज प्रिवेंशन ही कर रहा होता है। तो बेसिकली हम हार्ट, किडनी, ये सब प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अब बीमारियां जो है सिंगल तरह से डील होती है। तो अगर डायबिटीज का मरीज आता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपके लिए 5 या 6 चीजें जरूरी हैं ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। उसमें पहला है कि आप शुगर कंट्रोल करें, ABCDE। ए मतलब A1C। A1C एक जांच होती है जब हम शुगर के मरीजों को करवाते हैं, जिससे हमें 3 महीने का एवरेज शुगर मालूम पड़ता है। B मतलब ब्लड प्रेशर, C मतलब कोलेस्ट्रॉल, D मतलब डाइट, E मतलब एक्सरसाइज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है S, जो धीरे धीरे हमारे लिटरेचर में, रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये 5 चीजें, 6 चीजें इंपॉर्टेंट है। हम कुछ बहुत सालों तक केवल A पे फोकस कर रहे थे, A1C कंट्रोल करिए, A1C कंट्रोल करिए, दवा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, डाइट के माध्यम से। अब हम कहते हैं कि ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोशल लाइफ में एक पर्सन कैसे रहेगा, वो इस पे निर्भर नहीं करता कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसे है, वो लाइफ में कितना सेटिस्फाइड है। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ न केवल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, बट लॉन्गेटिविटी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग ऐसे वो भी आता है, स्लीप, स्ट्रेस। उसके बाद आता है कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं और खाने पीने में आपके चॉइसेस हेल्दी हैं कि नहीं, है ना। तो हम हेल्दी ईटिंग प्लेट मेथड बताते हैं। तो E मतलब एक्सरसाइज, D मतलब उल्टा जा रहे हैं हम, ED। जब हम एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस करते हैं, हम कह रहे हैं कि ये जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट का हेल्थ इंप्रूव करेंगे, डायरेक्टली किडनी में फायदा करेंगे, डायरेक्टली आपका वजन घटाएंगे और वजन से रिलेटेड परेशानियां कम करेंगी। न केवल डायबिटीज बट दूसरी बीमारियां, कैंसर, COPD, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेंगी। और जब अपने आप को अहमियत दीजिए। हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में फैल जाते हैं।
स्पेशली औरतों को मैंने देखा है कि माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड, सोसाइटी पर अपने आप को भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को याद रखें। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम एक स्वस्थ फैमिली भी बना सकते हैं। हम खुश रहेंगे तो हम एक खुशी दे सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज। सेम थिंग व्हेन I was going through menopause and everything, so I realized that I was spotting. My panties were not clean after periods. लोग नहीं बात करते इस चीज़ की, पर मैं बात करना चाहूँगी. Please check your clothes. Please check your body. Please touch yourself and know कि कहीं पे आपकी कोई लम्ब तो नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ आपको अलग तो नहीं लग रहा है. प्लीज अपने बॉडी को चेक कीजिए, अपने क्लोथ्स को चेक कीजिए. और मुझे ऐसी स्पॉटिंग दिखाई दी तो मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ है. एंड आई रश्ड टू द गायनोकोलॉजिस्ट. तो उन्होंने कहा कि चलिए आप स्कैन करवाइए. एंड देन फ्रॉम द स्कैन आई केम टू नो दैट आई हैव अ lump on my ovary. And then the process started. You know I'm a dancer. तो नाचना मेरा एक नशा है और इस नशे में मैं जी हूँ. तो खुश तो मैं वैसे भी रहती थी. And exercise was also very much a part. But like ma'am said that maybe it's come from the parental side. जो मुझे अभी पता चला कि मेरी mother को भी to some extent है. But she is 78 years old. तो heredity से भी आती है चीजें. पर कब आएंगी इसका कोई समय नहीं है. तो अपनी चेकिंग पहले कहते थे 40 के बाद अपने आप को आप मेडिकल वो कीजिए. अब तो मैं कहूँगी कि आफ्टर 30 प्लीज गेट योर मेडिकल चेकअप्स डन, फुल बॉडी चेकअप्स डन. सो आई वाज वेरी लकी कि मेरे फर्स्ट स्टेज में कैंसर का पता चला. एंड मैंने परफॉर्मेंसेस भी की बीच में बहुत सारी. फिर मैंने अपनी सर्जरीज करवाई. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. कीमोथेरेपी भी हुई. सो ये चीजें होती रहेंगी. ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए. हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. शुगर कट डाउन करना आई थिंक बहुत जरूरी है. फिर भी अभी भी वैसे बिस्किट नहीं छूटती है. सो वो बहुत जरूरी है. स्ट्रेस दैट इज द मेजर कॉज. कोई आप स्ट्रेस ले रहे हो, कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है, प्लीज गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल. घर पे स्ट्रेस है, प्लीज मूव आउट. कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है, प्लीज डोंट टेक इट. स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज. क्योंकि स्ट्रेस के वजह से अगेन यू वोंट स्लीप वेल. आई यूज्ड टू हार्डली स्लीप फॉर 4 hours 5 hours. यू विल नॉट ईट वेल. आप शुगर इनटेक करेंगे क्योंकि आपको वो एक स्ट्रेस है. लाइफ इज नॉट सो हैप्पी दैट शुगर गिव्स यू दैट एड्रेनलिन रश एंड इट मेक्स यू हैप्पी. तो आप खाएंगे. सबसे पहले मैं कहूँगी स्ट्रेस को आउट करो. ये आपकी जिंदगी. क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक्सपीरियंस शेयरिंग की और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की. तो मैं मुझे हाई ब्लड प्रेशर है जो कि मुझे बचपन में डायग्नोज हुआ सरप्राइजिंगली व्हेन आई वाज 17 years old. एंड मैं तब से दवाई खा रही हूँ. मेरी उम्र बताऊँ आपको? वैसे औरतों से पूछनी चाहिए हूँ मैं. हाँ, बट आई एम 41 नाउ. सो दैट्स यंग. हाँ बहुत. अभी तो आदत नहीं हुई. Why you look so younger than 8 years? वो संतूर के सामने उसका गुरु मंत्र मैं नहीं दूंगी. तो आई एम टेकिंग मेडिसिन. क्योंकि मैम ने जो कहा ना कि लोग मेडिसिन नहीं खाते हैं, दवाई नहीं खाते हैं, इतना खाएंगे तो क्या होगा एंड ऑल दैट. सो दैट्स आल्सो देयर. आई हैव बीन आल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फॉर क्वाइट सम टाइम. टेकन मेडिसिन एंड नाउ ऑफ मेडिसिन एंड इफ नीडेड आई टेक देम अगेन. एंड ऑल्सो वर्कड ऑन माई सेल्फ. जिस मैम ने कहा कि अपने आप को प्रायोरिटी देना, खुश रहना, है ना, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोगों को ठोकर खाकर समझ में आता है. अगर पहले समझ में आ जाए तो बेहतर है. और ये लोगों को समझाने का काम आई थिंक आप लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते. मीडिया, लाइक यू सेड, हम ज्यादा अच्छे से इफ वी वर्क विद मीडिया. तो इफ हम मीडिया, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, अगर उनके साथ हमें शेयर करना हो अक्सर, हाउ डू दे रिपोर्ट एक्यूरेटली, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन. मैं वहाँ बैठे मैं सोचा मैं लिख लूँ. प्रोफेसर है, नोट्स बनाने की आदत है. और वो मैम ने जैसे कहा ना 3 P, उन्होंने कहा 4 C, ABCD. तो मैंने कहा मैं तो कुछ ऐसे करती हूँ वरना लगेगा कि ये स्पीकर थोड़े अच्छी नहीं है. तो
सुकृति भी लिखती हैं, मैं भी लिखती हूँ, ओपेड्स लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, एज एक्सपर्ट लिखती हूँ, कभी एज नॉन एक्सपर्ट लिखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ। तो लिखने का शौक है, आई थिंक आप सब लोग को भी वो होगा। जरूरी नहीं। हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ मैं क्या लिखता हूँ? कि आज जो कहा ना कि जर्नलिस्ट बहुत पावरफुल है, वो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल थोड़ा नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल है बिल्कुल ना। नहीं, right? पावर कहीं और है, वो पावर अगर आपको दिया जाए तो आपके पास पावर है, वरना जर्नलिस्ट के पास भी ऐसी पावर नहीं। लेकिन एक अच्छा जर्नलिस्ट जिसको हम मानते हैं, जिसके दिल से इज्जत करते हैं, जिसकी पब्लिकली भी इज्जत करते हैं, हमें तो लगता है आजकल मीडिया बिक गए हैं, नहीं कॉमन स्टेटमेंट है। चलो भाई हम लोग चलते हैं। हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट होगा। क्या करें तो हम कैसे ऐसे रिपोर्टिंग करें, तो मेरी एक उम्मीद है मीडिया पर्सनल से, वो मैं रख लूंगा। लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करेज। हम पहले जैसे गोयनका अवार्ड्स की बात करते थे, इतने करेजियस जर्नलिस्ट को दिया जाता था। आजकल हमारे जो मीडिया पर्सनल है, कहीं ना कहीं हम लोग करेज लैक करते हैं, और ये हर एक के लिए, मेरे लिए है, इनके लिए। मैं करेज की आपको बात बताती हूँ। आजकल मन की बात में आप लोग सुनते हो मन की बात? नहीं, नहीं नहीं नेवर, हम अपनी बात नहीं सुनते। क्योंकि मैडम हम लोग आप सलमान खान टाइप हो गए कि अपनी भी नहीं सुनते। मैडम ऐसा है, हाँ। मन की बात नहीं सुनते, अंतरात्मा की बात सुनते हैं, और अच्छा। इसलिए पत्रकार है। तो एक मैं भी नहीं सुनती हूँ वैसे, लेकिन वो रिपोर्ट जब हो जाता है ना अखबारों में, तब पढ़ती हूँ। तो उसमें ये आया कि 10% तेल कम करो, ये कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने आंगनवाड़ी वाले में भी कह दिया कि यहाँ भी तेल कम करो, जबकि बच्चों को तेल ज्यादा मिलना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई आप तो डॉक्टर नहीं है, आप चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, आपने कैसे कह दिया। बट ये जरूरी है कि ये करेज होना चाहिए कि हम क्वेश्चन करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेज नहीं है तो हम सब स्पाइनलेस हो जाएंगे, मैं जो भी बोलूँ आप मान लोगे, वो नहीं होना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी। मुझे उत्सुकता होनी चाहिए ना कि अलकनंदा मैडम में कौन सा पौधा उनको पसंद है, क्या उन्होंने फोटो खींचे, क्यों उनको गार्डनिंग पसंद है, उसमें क्या ऐसा हीलिंग हो रहा है, कौन सी चिड़िया देख ली उन्होंने, चिड़ियाओं का क्या हो रहा है दिल्ली में, कम हो रही है, बढ़ रही है। जब तक ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक नहीं सीख पाएंगे। और एनसीडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्यूरियोसिटी, या जब हम कम्युनिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन वो क्यूरियोसिटी मिसप्लेस भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप मुझे गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहला सवाल जो उसमें आएगा वो ये है कि इज अक्सा शेख मैरिड, कैसी शादी हुई है कि नहीं। तो वो वाली क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई अक्सा ने क्या काम किया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम पर्सनल इंटरव्यूज करें, लाइफ रिलेटेड स्टोरीज करें, तो एक रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वेरिफिकेशन, क्योंकि आजकल हमारे जर्नलिस्ट भी अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप से ही उनकी कई बार सोर्स हो जाती है कि ये कहाँ पढ़ा, तो इसका सोर्स व्हाट्सएप पे आया था या किसी और ने भेजा। हम कहते हैं जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ बाहर बारिश हो रही है तो आप मत मानो, आप जाके देखोगे सच में बाहर बारिश हो रही है नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि कैंसर बढ़ रहा है तो जाके देखो कि कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर वालों से बात करो, पूछो कि है या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्टनेस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दैट यू आर रिपोर्टिंग इज देयर। पहले ना एक आर्टिकल लिखने में एक जर्नलिस्ट एक हफ्ता लगाते थे, एक महीना लगाते थे। आज हमें आधे घंटे की डेडलाइन मिलती है कि इसमें लिख दो, कल छपना है। अगर आप प्रिंट में, और टीवी वालों में तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, और फिर हम चैट जीपीटी यूज करके एक आर्टिकल लिख देते हैं ऑन सर्वाइकल कैंसर, बड़ा आसान है। तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ह्यूमन स्टोरी कर रहे हो तो कंपैशन, एक वल्नरेबिलिटी, है ना, कि ये मैं भी हो सकती हूँ, मेरी जगह मेरी माँ भी हो सकती है इस जगह पे, है ना, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ग्राउंडेड रखे। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि कैसे मोटापा कम करना है, मुझे पता है ब्लड प्रेशर, मुझे तो पता है डायबिटीज में मीठा नहीं खाना, रिसर्च, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कोई मायने नहीं रखता हम जर्नलिस्ट के लिए। हम एक सेंसेशनल हेडिंग बनाते हैं और स्टोरी लिख देते हैं। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। एक चीज आप हड़बड़ी में है, बट ये इस पर बिना बोले मैं जाने नहीं दूंगा। इट इज द हैप्पी कोइंसिडेंस कि हेल्थ पर रिसर्च करने के लिए प्रेम भाटिया रिसर्च स्कॉलरशिप फेलोशिप हमें मिला, और ये जो मिला, मेरा सब टॉपिक था डेंजर्स ऑफ अनस्किल्ड
and unscrupulous health reporting. इसमें आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर तो पत्रकार बेईमान है तो उसका खतरा है, पैसा लेके बिक के उसने लिख दिया कुछ। और अगर एकदम ईमानदार है, उसको लिखने नहीं आता तो भी खतरा है। हेल्थ रिपोर्टिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। उसके लिए यू हैव टू स्लीप ओवर द मैटर। समय है क्या? मैं उस पर टू स्लीप ओवर द मैटर का मतलब होता है सोचो। समय है सोचने का। ये आपका क्या है वो? ब्रिंगिंग साइंस एंड मीडिया टुगेदर। That is a yawning gap. It is only a leap of faith. And if that is your holy grail, I'm sorry to say, even eternity will not be enough to achieve that. Health media is in a mess. You are expecting too much from us. हमसे बहुत ज्यादा। अब इसका देखिए, dishonest media sin, medicine. This scholarship I got on health, and I tell you, Prem Bhatia Research Scholarship is a very, very prestigious scholarship. And only I, Dhananjay Kumar, has done research under the aegis of Prem Bhatia Research Scholarship. बाकी विषयों पर, आर्ट पर, पॉलिटिक्स पर सबने किया, हेल्थ पर मैंने ही किया। And I wrote this book 13 years ago. So, sir, would you say that has the situation So changed? why? No, I tell you, उस समय 12 साल पहले भी ये कंसर्न था। Credible media health का है कि नहीं? Situation has not improved a bit. It has worsened. And we are at a point when someone, I'm not taking it otherwise, but you have given yourself as a subject, is sitting here and telling the media big guy. ऐसा कुछ That time it was better. It has only worsened.